तो कहने का मतलब है कि हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहिए। और जब आपकी आलोचना होना तो उनको एक ही लाइन कहनी है कि अभी खामोशी है, थोड़ी देर बाद शोर आएगा। अभी खामोशी है, थोड़ी देर बाद शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया था और हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। कभी भी विचलित नहीं होना है। देखो परिस्थितियां, मैं कहता हूं हर इंसान के लिए एक जैसी नहीं होती। कभी कभी हम कहते हैं कि मैं इतना गरीब हूं इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। देखो बेटा, आपकी गरीबी है ना एक इंसान दूर कर सकता है। सुबह उठकर आईना देख लेना। आईने में आप जिस इंसान को देखोगे ना वही इंसान आपकी गरीबी को दूर कर सकता है, और इस जहां में कोई आपकी गरीबी को दूर है नहीं कर सकता। खुद पर विश्वास करना होगा। अगर आपको खुद पर विश्वास है ना तो एक दिन कारवा आपके पीछे लगता चला जाएगा। जैसे आप, मैं एक जीके का टीचर होने के नाते अक्सर बताता हूं, विश्व की पहली पर्वतारोही है अंधी पर्वतारोही मांडवी गर्ग। अंधी होने के बाद उसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, और उस माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए बड़े बड़े है ना उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पीछे एक गुड़िया से मिला था, मीनू गुड़िया से, तो उसकी उंगलियां, दोनों तीनों उंगलियां काटनी पड़ी थी। ऊपर जाते हैं इतनी ज्यादा ठंड होती है कि मौत से हम खेलते हैं, और वो अंधी होकर माउंट एवरेस्ट को क्या कर दिया, उसने फतेह कर दिया। तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एक बात बताता हूं, जो आपको सपने आते हैं ना वो आप साकार कर सकते हो। कभी आपको सपना आया कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हो? नहीं आया ना, क्योंकि आप बन नहीं सकते। कभी भी ऐसा सपना नहीं आएगा जो आप पूरा नहीं कर सकते। ये सपना जरूर आता होगा कि मैं जॉब लग गया, ये तो आता है, तो ये तो आप जॉब लग सकते हो। ये भी सपना आता है कि मैं कामयाब हो गया, आज मेरे पीछे फैन फॉलोइंग है, तो आप हो सकते हो। ये ब्रह्मांड है ना, ये कोई आपको ऐसा सपना दिखाएगा ही नहीं जो आपका साकार है, नहीं हो सकता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बात कहते थे कि सपने वो नहीं जो रात को आए, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने भी नहीं देते। रियल में वो सपने होते हैं, ठीक है। एक दिन एक लड़का आया, बोला जी, मैंने कहा कि आज लेट क्यों आए? बोला गुरुजी मेरे सपने बड़े हैं इसलिए मैं देर से उठा था, मैं सपने पूरा कर रहा था। अरे सोकर सपने पूरे नहीं किए जाते, सपने पूरे किए जाते हैं जाग कर किए जाते हैं। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो पढ़ने बैठता है ना तो उसका पढ़ाई पर फोकस है, ओनली पढ़ाई पर होना चाहिए। आजकल का युवा क्या करता है, साथ में मोबाइल रखता है, और मोबाइल से कई बार रॉन्ग नंबर से राइट मैसेज आ जाता है, ठीक है। फिर कहता है हवा का झोंका मेरा मन मो गया, और आज फिर माँ का लाडला बिना पढ़े सो गया। तो ये चीजें भी आपकी लाइफ में होगी। तो जब आप पढ़ो तो बस एक चीज पर फोकस करो कि पढ़ाई करनी है तो मेरे को पढ़ाई करनी है। और ज्यादा फालतू की चीजों पर आप ध्यान दोगे ना तो आपका ध्यान डाइवर्ट है ज्यादा होगा। कॉन्टिन्यूअस मेहनत करो, कोई भी एक फील्ड का चुनाव कर लो जिसमें आपसे अच्छा कोई कुछ भी ना हो। आप उस परफेक्ट जो उस फील्ड में अपने आप को परफेक्ट बना लो। परफेक्ट कब बनेगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। आज तो इंस्टाग्राम है ना, अगर आपके अंदर टैलेंट है ना आप वहां जा सकते हो जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अंकित बालियान का नाम सुना होगा, ठीक है। वो डेली 75 हार्ड चैलेंज उसने पूरा किया था। क्या था, आज उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलाया वो इंसान, ठीक है, क्योंकि उसने अपने आप को उस फील्ड में क्या बनाया था, परफेक्ट बनाया था। एक राहुल के नाम से डेली वो वीडियो डालता है, ठीक है, उसके भी मिलियन ऑफ फॉलोवर है। आप इंस्टा का ना महत्व समझने की कोशिश करो, इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन ना पढ़ाई को साइड करके ना इंस्टा पर ध्यान मत देना। पहला पर्पज आपके मम्मी पापा आपको भेजते हैं, पढ़ाई के लिए भेजते हैं, उसके साथ साथ आप ये सेकेंडरी तौर पर चूज कर सकते हो। बहुत बहुत से ऐसे देखे होंगे जो आपको लगते हैं यार ये तो कुछ नहीं है, इससे ज्यादा मेरे टैलेंट है, वो 5-5 मिलियन फॉलोवर ले बैठे हैं इंस्टाग्राम पर। और इसका बहुत बड़ा स्कोप है आने वाले टाइम में ना इंस्टाग्राम पर। अगर आप अच्छे से 100% मेहनत करते हो ना, एक एक वीडियो के लाखों रुपए आप ले सकते हो। लेकिन आपके अंदर यूनिक टैलेंट होना चाहिए उस चीज का, लोग आपको देखे, आपकी बातों को फॉलो करे। तो जिस भी फील्ड में जाओ ना अपने को 100% है बनाना। चाहे आप किसी से प्यार करते हो तो 100% करो, किसी से लड़ाई करते हो तो 100% करो, किसी से नफरत करते हो तो 100% करो। अगर आप खेलते हो तो 100% खेलो, आप आराम करते हो तो 100% करो। लेकिन हम है ना 50-50 के चक्कर में ना रह जाते हैं और अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं। तो जितने भी बच्चे आए हैं ना उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे ये चीजें होती रहेगी
और कमल भाई जैसे इंसान आते रहेंगे। और इनकी पूरी टीम के लिए एक ही बात मैं बोलना चाहता हूं शायरी के माध्यम से, इनकी पूरी टीम के लिए, जो HR22 क्लब की पूरी टीम के लिए एक ही लाइन मैं हमेशा गुनगुनाता हूं इन बच्चों की मेहनत के लिए, कि वो एक टाइम की बात है जब एक इतिहासकार ने बड़ी खूब लाइन लिखी थी, मैं उन्हीं कमल और इनकी टीम पर मैं बताना चाहता हूं। वो लाइन कुछ इस तरह थी कि दुआ करो कि मेरा हौसला सलामत रहे, दुआ करो कि मेरा हौसला सलामत रहे, एक चिराग कई आंधियों पर भारी है, एक चिराग है कई आंधियों पर भारी है। तो जब भी कोई दिक्कत आए तो चिराग जला दीजिए, ठीक है। हवाएं बेवजह आपके खिलाफ होगी, आपकी दुश्मनी तो केवल अंधेरे से होगी, और हवाएं बेवजह आपके खिलाफ होगी तो हवाओं से नहीं डरना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। अंत में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव कंपटीशन के लिए आते हैं तो आपको यही रहता है कि मेरा नंबर कब आएगा, ठीक है। तो वो होनी भी चाहिए। अंत में आप सभी युवाओं के लिए एक ही लाइन मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है। तुम काट दो मेरे पंख फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज बोलेगी। तुम काट दो मेरे पंख फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज बोलेगी। कहां तक मिटाओगे तुम हम सब की अस्थि को, कहां तक मिटाओगे तुम हम सब की अस्थि को, ये मिट्टी ये जरा जरा हम सबको जावाज बोलेगी, हम सबको जावाज बोलेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।